नादिर मीर साहब, 10 मई से पहले अगर हम बात करें तो ये दोनों ममालिक के जो मसाइल थे वो बायलैटरल इशूज़ कहलाते थे। लेकिन जब ये सारा मामला खुलकर सामने आया, दुनिया ने देखा कि भाई ये दो एटमी ताकतें ये तो मानने को तैयार नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान, तो वो बायलैटरल से निकल के वो दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि उसमें इंटरनेशनल ताकतों को इंटरवीन करना पड़ा और बिल आखिर फिर जाकर कुछ मामला हल हुआ। समझते हैं कि अब आइंदा कभी मुस्तकबिल में ऐसी दोबारा कोई गलती या शरारत कर सकता है भारत? इतनी हिम्मत है उसमें? अब भारत गलती तो कर सकता है क्योंकि वो गलती मिसकैलकुलेशन, डेस्परेशन, रिवेंज और बहुत जुनून, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच गो इनटू वॉर मेकिंग। जिस तरह पीस मेकिंग, अमन के लिए बहुत से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जंग के लिए भी होती हैं। गलती तो वो कर सकता है, लेकिन नतीजा उसका इस दफा से भी बुरा होगा अगर भारत ने अगेन किया। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो काफी पहला है, उसका नाम है विक्ट्री टू पाकिस्तान। वो विक्ट्री जो ये इसकी बात हो रही है 6 से 10 मई की जो शॉर्ट वॉर हुई है पाकिस्तान की, इस विक्ट्री की 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये विक्ट्री जो है ना, ये पहले तो मिलिट्री की विक्ट्री है। आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो किया है, सारी दुनिया में उस पर एनालिसिस, कमेंट्री, बल्कि स्ट्रेटजीज बदल गई हैं इसकी जो है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एसपीडी, आईएसआई, मतलब एंटायर मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, मैं सबका नाम नहीं लेता, उसमें सब शामिल है। उसके अलावा नॉट जस्ट द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, द नेशन यूनाइटेड, ये आप समझें, जो 1965 में स्पिरिट थी वो अब 2025 में स्पिरिट आई है वापस पाकिस्तान के, तो उससे भी ज्यादा। एक दूसरा, पाकिस्तान का मीडिया इज गैल्वनाइज्ड। पहले कहते थे इंडियन मीडिया आ गया है, वो तो इमेच्योर, फ्रॉड, डिसीटफुल, झूठा, बेईमान नजर आ गया। सारी दुनिया को पाकिस्तान की मीडिया की रिस्पेक्ट हो गई, इसकी क्रेडिबिलिटी हो गई। आईएसपीआर की क्रेडिबिलिटी है, आईएसपीआर कोई का बात करता है सारी दुनिया सुनती है उसको, होल वर्ल्ड। और उसके अलावा पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान की ख्वातीन, मतलब आई एम सेइंग ऑल स्ट्राटा ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर देखें जो सेलिब्रेशन हुई हैं इस्लामिक कंट्रीज में हुई हैं, एंड नॉट ओनली मुस्लिम पीपल, इवन अदर्स। बिकॉज देखिए भारत का ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, साइज, इकोनॉमी, वो कहते थे उनकी जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है। वो इंडियन मीडिया कहता था पाकिस्तान कुछ 2 था। अभी सिचुएशन ये हुई है कि न्यूक्लियर डेटरेंस तो पहले की थी, ये 1998 से आपने शुरू कर दी थी 28 मई 1998 न्यूक्लियर ब्लास्ट करके। और वो जो दुनिया को पता था कि पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्लियर बैलेंस है, अगरचे टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान वाज एंड इज अहेड ऑफ इंडिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। मैं न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियर में मिसाइल्स हैं, एरोडायनेमिक है, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है, वॉरहेड्स के अलावा, मतलब कमांड कंट्रोल है, एसपीडी है, यू हैव अ कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड द एसपीडी, ठीक है, जो चलाता है सबको। लेकिन इस जंग में जो साबित हुआ, ये जो 4 दिन की जंग थी, कि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल यानी रवायती फौज में भी उससे बराबरी हासिल कर ली, बल्कि उसका नुकसान किया। हमने रवायती फौज में भी ब्रिगेड साहब बराबरी हासिल की। दुनिया बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कहा कि दोबारा गलती भी कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।